हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करूँगी आज, वो ये कि लंदन में यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या आउटर लंदन। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं बिकॉज आपको पता है कि सितंबर इनटेक का टाइम इस वक्त शुरू हो चुका है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एक नॉर्मल परसेप्शन ये होती है स्टूडेंट्स के जहन में कि अगर हम लंदन की कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे या अगर हम लंदन जाएंगे तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी और एज़ कम्पेयर्ड टू एनी अदर पार्ट ऑफ द यूके, और हमें लंदन को चूज़ करना चाहिए। और इस हवाले से वो फिर मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप हमें बताएं कि हम लंदन को सिर्फ इस बेस पर कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो हम लंदन चूज़ करें या हम आउटर लंदन को चूज़ करें। तो देखें, आज मैं आपके लिए स्पेसिफिकली लंदन वर्सेस ग्लासगो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं इधर ऊपर आपको लिंक दे दूँगी तो आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं, दोनों सिटीज़ का। लेकिन ये वीडियो जो है ये बेसिकली लंदन वर्सेस आउटर लंदन है कि पूरे यूके में कोई भी जगह लंदन से बाहर जो है वो कंपैरेटिवली कैसे एक बेहतर चॉइस हो सकती है आपके लिए टू चूज़ ए यूनिवर्सिटी। तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लंदन जो है वो इंग्लैंड का कैपिटल है, ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर सिटी है। और सारी दुनिया में लोग लंदन आते हैं घूमने फिरने। आपको पता है, एक बहुत ही ज़्यादा बिजी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कंपैरेटिवली बहुत छोटा सा सिटी है। अगर आप उसको कंपेयर करो यूके में, उससे कई गुना ज़्यादा बड़े सिटीज़ मौजूद हैं एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा होता है लंदन। बहुत रश होता है, अंडरग्राउंड उनका सारा ट्रैवलिंग का सिस्टम है, ठीक है, बहुत बिजी होता है। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर अच्छी हैं, नो डाउट, बहुत ज़्यादा हैं। छोटे छोटे जो सब अर्ब्स होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल मेन जो लंदन का जो सेंटर है उसके आसपास जो इलाके हैं जो कि लंदन के अंदर ही आते हैं लेकिन थोड़ा सा सेंटर से हटके होते हैं, उन्हें कहा जाता है सब अर्ब्स, ठीक है। तो लंदन के जो सबर्ब्स हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जो एक डिफरेंस है सबसे बड़ा, वो ये है कि लंदन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि लंदन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सारी दुनिया से लोग आते हैं तो वो अपने रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं लंदन से। और लंदन में जो चीज़ें हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, प्राइसेस हैं, खाना पीना, ग्रोसरीज, हर चीज़ आपको कंपैरेटिवली 3 4 5 गुना ज़्यादा महंगी मिलती है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूके, ठीक है। अब इसमें हर चीज़ आ जाती है, लेकिन सबसे जो मेजर एक्सपेंस होता है वो है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है लंदन और उसके आसपास, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर पढ़ने का सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है कि पहली बात ये कि आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। लंदन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि आपका हर चीज़ का बजट जो है वो तकरीबन डबल होगा या डबल से भी ज़्यादा हो सकता है, जिसके अंदर आपके का रेंट आ जाता है, यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, ग्रोसरी आ जाती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका चाइल्ड केयर का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने मैनेज करना है। अब मुकाबले में इसके जॉब की अगर बात करें तो जॉब तो आपको मिल जाएगी लंदन के हिसाब से। हो सकता है कि आपका रेट भी अच्छा हो, आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही हो, लेकिन अगर सैलरी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ही एक्सपेंस भी ज़्यादा है। आप कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे लंदन में जाकर, ठीक है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो आई डिडंट लाइक लंदन। ऐसा नहीं है कि मतलब आई डोंट कंसिडर लंदन टू सेटल देयर परमानेंटली। मुझे वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड और बिजी लगा। और इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन प्रेफरेंस, क्योंकि हम पहले स्कॉटलैंड में आए थे एंड इट्स वेरी वेरी क्वाइट एंड पीसफुल हेयर, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर I will always prefer Scotland over England or any other part of the UK because मेरा एक यहाँ के साथ अब एक मैं यहाँ पर एक मिक्सअप हो चुकी हूँ, यहाँ पर मेरा एक सेटल हो गई है लाइफ। तो मेरे लिए रीलोकेट करना मतलब मुझे इतना नहीं लगता कि मुझे लंदन जाना चाहिए। घूमने फिरने के लिए अच्छा है, आप छुट्टी गुजारने जाओ, हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है, लेकिन परमानेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि इट्स अ गुड प्लेस टू बी देयर परमानेंटली।
बट अगेन चॉइस आपकी है, अगर आपको रश वाली जगह, क्राउडेड इलाके, ज़्यादा लोग, घूमना फिरना, आउटिंग करना, ये सब चीज़ें पसंद हैं तो लंदन कैन बी अ प्लेस फॉर यू। अब उसके बाद ये कि देखें, क्योंकि छोटा शहर है, बेशक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी ये कि आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकी जगहों से जॉब्स बेहतर हैं, जल्दी मिल जाएगी। सीजनल काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, समर्स में जैसे बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्रिसमस में बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि अगेन क्रिसमस होता है, टूरिस्ट आते हैं, तो सीजनल काम लंदन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी लंदन में गाड़ी रखना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, आप वहाँ पर गाड़ी इतनी ईजिली मैनेज नहीं कर सकते हो, ट्रैवल कॉस्ट ज़्यादा है, आपको एक्सपेंस ज़्यादा पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं कि आउटर लंदन क्या है, तो देखें लंदन सिटी से बाहर जितना जितना आप दूर होते जाओगे वो सारे इलाके जो हैं वो आउटर लंदन कहलाते हैं। अब आउटर लंदन की कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने का आपको फ़ायदा ये है कि आपका बहुत सारा एक्सपेंस बचेगा। सबसे पहले आपकी फ़ीस थोड़ी कम होगी, उसके बाद नंबर 2 पे जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप जब लंदन से बाहर किसी भी सिटी में जा रहे होते हो, आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर होती है, तो आपको जो लिविंग एक्सपेंस जो शो करना होता है वो भी आपका बहुत ज़्यादा कम होता है, आपका भी और आपके डिपेंडेंट्स का भी। जबकि वही लिविंग एक्सपेंस अगर आप लंदन में जा रहे हो तो वो आपको उतने ही ज़्यादा फंड्स भी शो करने पड़ेंगे। तो आजकल का जो पाउंड रेट है पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है, तकरीबन 350 के अराउंड हुआ है, 335 आई लास्ट चेक जब 3-4 दिन पहले, तो 335 था। तो अब आप देख लो कि अगर आपको ओवरऑल अगर आपके 3-4 हज़ार पाउंड भी आपके जो है वो कम अगर आपको फंड्स शो करने पड़े तो उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है एक आउटर लंदन की यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। उसके बाद रिहाइश आपको कंपैरेटिवली बहुत सस्ती मिलेगी। जैसे कि अगर लंदन में आप 1 बेडरूम लेते हो, शेयरिंग पे कहीं पर 1 बेडरूम लेते हो जिसमें आपका बाथरूम भी शेयर्ड है, किचन भी शेयर्ड है, तो उसी का रेंट तकरीबन 650, 700, 750 पाउंड है एक बेडरूम का। और अगर आप 1 बेडरूम फ्लैट लेते हो कहीं पर लंदन में तो उसका रेंट आपका तकरीबन 1250 से तकरीबन 1500 पाउंड के बीच में आपको मिलेगा 1 बेडरूम। जबकि यहाँ ग्लासगो में अगर आप अच्छे से अच्छे एरिया में भी चले जाओ, जो पॉश इलाके यहाँ पर, उनमें भी आपको अराउंड 1200-1300 पाउंड का अच्छा खासा 2-3 बेडरूम पूरा एक घर मिल सकता है, जिसमें 2 या 3 आपको वॉशरूम्स भी साथ में मिल जाते हैं। यहाँ पर अभी भी कंपैरेटिवली जो 1 बेडरूम फ्लैट्स हैं वो आपको 650 से 850 के बीच में 1 बेडरूम फ्लैट आराम से मिल जाता है, महंगाई होने के बावजूद भी, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा कोशिश करो या थोड़ा सा आगे के एरिया में चले जाओ तो और भी सस्ता मिल सकता है। तो ये डिफरेंस होता है रेंट पे। चाइल्ड कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो जो लंदन के अंदर जो नर्सरीज हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम है कि अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपने उसकी सारी नर्सरी की कॉस्ट भी बेयर करनी है, खुद आपने पे करनी है। तो 3 साल से छोटे बच्चे की अगर आप नर्सरी में उसको सिर्फ 2 दिन भी करवाते हो तो 2 दिन का जो कॉस्ट है वो तकरीबन लंदन के अंदर 750 से 800-900 पाउंड है, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जाने का। अगर आप भेजो तो पूरे महीने का आपका 850 से 900 पाउंड बनेगा। जबकि यहाँ पर स्कॉटलैंड में अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है और आप उसको वीक में 2 दिन भेजते हो तो आपका जो मंथली नर्सरी का बिल है वो अराउंड 350 पाउंड 400 पाउंड बनता है, जो कि स्टिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर्ड टू लंदन बहुत कम है, आधे से भी कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लो कि आपका एक्सपेंस कितना ज़्यादा कट डाउन होता है। अगर आपको जॉब मतलब अगर आपकी सैलरी मुनासिब होती है तो आपके एक्सपेंसेस भी मुनासिब होते हैं और आप कुछ ना कुछ सेव भी कर लेते हो। फिर यहाँ पर इन शहरों में जो है वो गाड़ी अगर आप ख़रीदते हो आगे जाकर तो उसको मैनेज करना आसान है, रोड टैक्स वगैरह कम है, ठीक है, आप इजीली मैनेज कर पाते हो, आप गाड़ी को लेकर जा सकते हो, क्योंकि लंदन के सिटी सेंटर में गाड़ियाँ लेकर जाना इज़ नॉट अलाउड एंड इट्स नॉट फीजिबल एट ऑल, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर पार्किंग वगैरह लगती है, टिकट्स लग जाते हैं अगर आपने पार्क सही नहीं की या अगर आपने गलत लेन में आप घुस गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ के सिटी सेंटर्स में भी रूल्स रेगुलेशंस तो सख्त हैं, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर पाते हो और आप गाड़ी में ज़्यादातर ट्रैवल अपना कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं और इसके हिसाब से आपने चलना है। आजकल के सिनेरियो में जो महंगाई है, पाकिस्तान से बाहर निकल कर आना ही एक बहुत बड़ा मसला है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे शहरों को चूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर
لنڈن سے جتنا دور آپ یونیورسٹی چوز کرو گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے. آپ کو کم پیسوں میں آپ آ پاؤ گے, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹیٹمنٹ کم دینی پڑے گی, فیس کم دینی پڑے گی. رہی بات جاب کی, تو دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں. آپ جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں لے کر جائے گا جہاں اس نے آپ کا رزق لکھا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ جتنا رزق آپ کا جہاں لکھا ہوتا ہے آپ کو وہاں سے اتنا ہی ملتا ہے, نہ زیادہ نہ کم. تو اس لیے رزق کے بارے میں پریشان ہونا مطلب یہ کوئی لاجک نہیں ہے. میں کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچتی ہوں کہ جاب کا کیا ہوگا. محنت ہمارے ہاتھ میں, باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رزق آپ کا پیچھا کرتا ہے ایسے جیسے موت. تو جو آپ کے حصے کا ہے وہ آپ کو ملے گا. آپ کہیں بھی چلے جاؤ, لنڈن یا لنڈن سے باہر, اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کی قسمت میں لکھا گیا ہے. تو محنت آپ کرو, ٹھیک ہے. چھوٹے شہروں میں بھی جابس مل جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جابس ہیں ہی نہیں. تھوڑی محنت زیادہ لگتی ہے, تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ سیٹل ہو جاتے ہو, آپ کو جاب بھی مل جاتی ہے اور آرام سے آپ مینج کر پاتے ہو, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ایک سینیریو کلیئر ہو گیا ہوگا, اور کیوں میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں کہ آؤٹر لنڈن کی یونیورسٹی چوز کریں, یہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. میک گڈ چوائسز, میک وائز ڈیسیژنز. سی یو گائز ان ادر ویڈیو. بائے.